हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने पहली क्लास सेट्स के बारे में देखा होगा और उसको एंजॉय भी किया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं सेट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और आज की क्लास होगी कि सेट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो आप अपना पेन नोटबुक उठा लो और मेरे साथ साथ इस क्लास की अपना नोट्स तैयार करते चलो, ताकि ये नोट्स आपके एग्जाम के फाइनल दिनों में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उस समय आप इजीली इस चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि सेट्स होता क्या है, ठीक है। अब सेट्स को हम लिखते कैसे, इस चीजों को आज हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सेट्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किस लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और सेट्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यह हुआ हमारा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इस सेट्स में उसको हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो ये मैंने कोई सेट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इस सेट्स के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा सेट है। सेट को आप किसी भी लेटर से डिनोट कर दो। यहाँ पर मैंने एस से डिनोट किया है, आप चाहोगे तो ए से डिनोट कर दो, बी से डिनोट कर दो, सी से डिनोट कर दो। बट हमेशा ध्यान रखना कि सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे और सेट्स के एलिमेंट को हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब बात आती है कि सर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होता है। अब बार बार एलिमेंट्स का नाम ले लो, एलिमेंट्स कहते हैं किसके। तो आइए बच्चों एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने सेट S लिखा हुआ है और सेट S के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेट के अंदर जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं को बेसिकली इस सेट्स का एलिमेंट्स कहते हैं। इस सेट्स के एलिमेंट अगर मैं बात करूं तो मैं पूछूंगा कि 1 S का एलिमेंट है, हाँ है। 2 सेट S का एलिमेंट है, हाँ है। 3 सेट S का एलिमेंट है, हाँ है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉपिक लिख लीजिए एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। यहाँ पर क्या 1 S का एलिमेंट है? हाँ है। ये इसको हम लिखने का तरीका है ये 1 इज एलिमेंट ऑफ S, 2 इज एलिमेंट ऑफ S, 2 इज एलिमेंट ऑफ S, 3 is element of S, 4 is element of S, 5 is element of S, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि सेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स आए रहते हैं बेसिकली उसको हम उसका एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे इसी सवाल में पूछूं क्या 6 क्या 6 इसका एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर 6 तो इस सेट के अंदर आता ही नहीं है, तो आपने एलिमेंट्स कैसे कह दिया। यानी कि हाँ बच्चों, मैंने इस चीज को गलत लिख दिया है। 6 S का एलिमेंट नहीं है, तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। यानी कि 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ S, 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ S, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर उस सेट के अंदर आता है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स है, अगर उस सेट से नहीं आता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स नहीं है। तो आप इस चीज को लिख लीजिए और इस बेसिस पे हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप करो, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे सेट ए को ए दे दिया, ए को मैंने अंदर डाल दिया 2 4 6 8 9 10, ठीक है। और आपको क्या करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। आपको ये करना है कि क्या एलिमेंट है या नहीं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि 2, क्या 2 इस सेट के अंदर आता है? बोलोगे हाँ सर आता है, तो क्या साइन आएगा, एलिमेंट ऑफ ए। 4 आता है? हाँ बिल्कुल आता है, तो 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, बट ये 2 इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज आ जाती है तो वो सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सेट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या 2 एलिमेंट है कि 2 का जो हमने सेट बनाया है वो एलिमेंट है? आप बोलोगे सर ये तो 2 एलिमेंट है, ठीक है। सेट तो 2 के अंदर इस ए के अंदर ये सेट बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है ना, यानी कि ये इसका एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये सेट है, क्योंकि क्या है, ये सेट है और सेट इसके अंदर नहीं आया हुआ है। अगर हाँ यही इसके अंदर इस तरीके से आ जाता तो मैं यहाँ पर एलिमेंट लिखता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये एलिमेंट नहीं होगा। ओके,
सिमिलर रीजन यहाँ पर भी है। क्या 4 और 6 का मैंने मिला के एक सेट बना दिया है। क्या 4 और 6 एज अ सेट इस ए के अंदर आते हैं? नहीं आते हैं ना। 4 और 6 एज अ एलिमेंट आते हैं, है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट के तौर पे आते हैं, इसीलिए ये भी इसके एलिमेंट्स नहीं है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, है ना। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखिएगा कि सेट ए के अंदर उन्होंने लिखा हो कि लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ओके। तो आपको लिखना है, अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है। उन्होंने कहा कि आपको एलिमेंट और नॉट एलिमेंट का सिंबल लगाना है कि है या नहीं है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, बताइए एलिमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो आप किस चीज का सिंबल लगाओगे? एलिमेंट ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 8, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है 8 ए का एलिमेंट है कि नहीं है? क्या 8 ए के अंदर आता है? आपका जवाब होगा कि नहीं सर 8 तो इसमें है ही नहीं। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? 8 इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 0 ए का एलिमेंट है? तो ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कहीं 0 पे है? 0 है क्या? नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। बात आई समझ में? थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए और नॉट, आपको बताना है। क्या 4 इसके अंदर आता है? बिल्कुल आता है। तो हम क्या सिंबल लगाएंगे? 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इज एलिमेंट ऑफ ए और नॉट, आप बताओ 10 क्या इसके अंदर आता है? आप बोलोगे कि नहीं सर 10 तो दिख ही नहीं रहा है, 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एलिमेंट कब होता है और एलिमेंट कब नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक लीजिए, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसी को बोल देते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि उस सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ओके। तो अगर मैं बात करूं ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए कार्डिनलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर मैं यहां बात करूं तो आप मेरे को बता दो कितने एलिमेंट हैं सेट ए में। आप बोलोगे सर टोटल 6 एलिमेंट है, यानी कि बेसिकली जितने एलिमेंट होते हैं वही उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाती है। यानी कि यहाँ पर इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? कार्डिनल नंबर कितना होगा? कार्डिनल नंबर यहाँ सेट का 6 होगा, और इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप लिख लो, ठीक। अगला टॉपिक देखते हैं, एक छोटी सी बात है प्यारे बच्चों, समझ लेते हैं। देखो सेट्स के अंदर मैं ए सेट्स को ऐसे लिखता हूँ 2 1 3 4 5 6, ठीक है। 3 4 5 2 1 6, ठीक। बेसिकली मैंने क्या करा है यहाँ पर, इस सेट्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उनके ऑर्डर को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 को पहले कर दिया, 1 को बाद में कर दिया। यहाँ पर मैंने 3 4 5 को पहले कर दिया, 2 1 6 को बाद में कर दिया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों सेट्स एक ही सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेट्स के अंदर के एलिमेंट को अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हो तो ऐसा नहीं है कि नया सेट बन जाएगा, सेट वही रहेगा, ठीक है। तो चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप ये लिख लो, इट बेसिकली रिप्रेजेंट ओनली वन सेट। तो ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिए लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। बेसिकली वैसे 2 ही तरीके होते हैं, बट
बताने के लिए मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, लेकिन यूज करेंगे हमेशा 2 तरीके। पहला तरीका क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म। पहला तरीका क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा तरीका आपका होता है रोस्टर फॉर्म। और तीसरा तरीका क्या होता है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब बाकी वाली से देखते हैं कि सब में किस तरीके से हम स्टेटमेंट फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो कुछ नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6। आपको क्या लग रहा है, ये नंबर है, ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, यानी कि नेचुरल नंबर है जो 6 तक जा रहा है। तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है, बेसिकली ये स्टेटमेंट फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म कभी नहीं पूछा जाता है, बस बताने के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये चीजें बता दें। मेन जो हमारा है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में चीजों को कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको आपको बढ़िया से समझना है। देखिए अब आते हैं रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम सेट्स को एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम चीजों को इस तरीके से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मैं इन सारे नेचुरल नंबर का एक लिस्ट बनाऊं, अब मुझे किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ मैं नाम दे दूंगा और एक कर्ली ब्रैकेट बना लूंगा, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं वो सारे नेचुरल नंबर लिख दूंगा जो कि 10 से छोटे हैं और बराबर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया हमारा रोस्टर। तो रोस्टर फॉर्म में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबको हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो कुछ रोस्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हम उस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, ताकि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़िया से हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको आप मेरे साथ क्वेश्चन भी करते चलो। ठीक है, देखिए मैंने लिखे यहाँ पे x such that x। ठीक है, अभी आप ये कंफ्यूज मत करना कि x such that x क्या, अभी मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ये चीजें बताऊंगा। ठीक है, is an integer, ठीक है, एंड x की वैल्यू -3 से बड़ी है और -7 से छोटी है। तो अभी जो आपने देखा ये चीजें, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बोला है, सिर्फ आपका एक कर्ली ब्रैकेट होगा और ये लैंग्वेज जो देख रहे हो इस तरीके से लैंग्वेज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि x कोई एक इंटीजर है और वो -3 से बड़ा है और -7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा इंटीजर क्या स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, -2 -1 0 1 2 सॉरी -3 से बड़ा है और सॉरी 7 से छोटा है, 7 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर आ गए जो कि -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो ये हमने जो चीजें लिखा है वो किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए
x such that x is a natural number less than 6, यानी कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो क्या क्या आते हैं आप बताना एक बार फिर से। 1 2 3 4 5, ठीक है बस। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ये जो फॉर्म हमने लिखा है इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि x इज a 2 digit number such that sum of the digit is 8, ठीक है। x हमारा 2 डिजिट का नंबर है, x such that x is a 2 digit number such that sum of digit is 8, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 2 डिजिट का नंबर सोचना है जिनके डिजिट का सम 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले देख चलते हैं, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर जो सम 8 देता है उनके डिजिट को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। क्या 1 1 लेंगे, नहीं क्योंकि ये 2 बन रहा है। क्या 1 2 लेंगे, नहीं ये 3 बन रहा है। 1 4 लेंगे, नहीं। तो सबसे पहला नंबर क्या स्टार्ट होगा, 1 से 70, ठीक है। उसके बाद 1 8 होगा, नहीं 1 9 होगा, नहीं। फिर क्या होगा भैया, 2 2 6, क्या हो जाएगा 2 6, ठीक है 26। दूसरा नंबर 3 5, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो 4 4, ठीक है। उसके आगे जाएंगे तो 5 3, उसके आगे जाएंगे तो बताइए 6 2, उसके आगे जाएंगे तो 71, ठीक है। अब इसके आगे आप जब जाओगे तो बस ये 80 आएगा। उसके बाद सारे सम ऑफ द डिजिट 8 से बड़े हो जाएंगे। अब जोड़ के देख लीजिए, 8 8 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 और 8 + 0 8। तो इस तरीके से हमने इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी जो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रखा है। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम नंबर की, है ना। x such that x is a prime number, ठीक है। x such that x is a prime number and which is a divisor of 60, यानी कि which is a divisor of 60, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर x एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो किसका डिवीजर हो, 60 का। किसका डिवीजर हो, 60 का। इस सेट का आप एक काम करना, आपको बुक में सेट का नाम चेंज करना है तो आप भी नाम चेंज करते रहना, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा प्राइम नंबर ढूंढो जो 60 के डिवीजर हो। तो सबसे पहले बताइए मेरे को, क्या एक प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं। 1 is not a prime number। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और 2 60 का डिवीजर भी है। अब बताओ 3 होगा क्या, हाँ 3 भी प्राइम नंबर है और 60 का ये डिवीजर है। क्या 4 लिखेंगे, नहीं। 4 से घटता तो है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 है, बिल्कुल 5 है। 6 है, 6 भी डिवीजर है बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 6 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कोई भी प्राइम नंबर है 60 का ऐसा डिवीजर नहीं है, ठीक है। अब 60 बस यही 3 प्राइम नंबर से हमारा डिवाइड होता है, तो बस हम इसको यहीं तक लिखेंगे, ठीक है। आई होप बाकी के 2 क्वेश्चंस आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, आप उन चीजों को आसानी से कर सकते हो। अब आगे सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, देखिए पहले देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसको लिखते कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे सेट का मैंने कुछ नाम दे दिया और उसको लिखेंगे x सच दैट। सच दैट को ऐसे आप डबल कॉलन में लगा सकते हो, चाहे आप ऐसे एक लाइन में लिख सकते हो, दोनों का मतलब सच दैट होता है, ठीक है। हम लिखेंगे x सच दैट और यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी x की, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी x की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ क्या, ये इसका जनरल फॉर्म है, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म। एक सेट बिल्डर फॉर्म में हम चीजों को इसी तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से,
मैंने लिख दिया x such that x is a natural number, ठीक है, where x less than, तो ये जो चीजें हमने लिखा है वो अभी के लिए किस फॉर्म में है, सेट वेल्डेड फॉर्म। किस फॉर्म में है, सेट वेल्डेड फॉर्म। मैंने लिखा x such that x, अब x की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से लगा दी। x की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, जो 10 से छोटा है। तो किसी भी सेट वेल्डेड फॉर्म में हम चीजों को लैंग्वेज के तौर पर लिख देते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी जो इतने भी हमने क्वेश्चंस कराया आपको वो सेट वेल्डेड फॉर्म में दिया था और उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब क्वेश्चन क्या होगा कि रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, उसको लिखना होगा आपको किस तरीके से, सेट वेल्डेड फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके सामने। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताइए कि किस चीज का सेट है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे x such that x is a natural number, है ना, is natural number where x less than 10, ठीक है। तो ये जो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया था, ये जो था हमारा रोस्टर फॉर्म में था, और ये किस में लिख दिया आपने, सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अब बुक अपने साथ में रखना और देखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया था रोस्टर फॉर्म में 3 6 9 12, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। आपको ध्यान से इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। अब देखो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, 12 है, ये क्या है, सारे के सारे नंबर 3 का मल्टीपल है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, x such that x, ठीक है, इज इक्वल टू 3n, इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल है तो मैंने लिख दिया 3n, वेयर n इज अ, ठीक है, नेचुरल नंबर। n क्या आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, n आपका नेचुरल नंबर है। नंबर को मैं n लिखता हूं और n की वैल्यू कहां तक जाएगी, तो 12 आ जाएगा। 1 3 into 1 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3, यानी कि n आपका, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर, तब जाके ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया था और मैंने इसको लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस चीजों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, देखो x such that x is a, x क्या है, 3 का मल्टीपल है, is a multiple of 3, x such that x is a multiple of 3, ठीक है, such that multiple of 3 and less than, ठीक है, 15, ठीक है। आपको क्या करना है, x को 3 का मल्टीपल बनाना है और ये मल्टीपल कहां तक जाना चाहिए, 15 से छोटा। तो 15 से छोटा मल्टीपल क्या मिलता है भाई, 12 तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 32, यहां लिख दिया उन्होंने 2 4 8 16 32। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ये सारे के सारे नंबर क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो क्या लिखेंगे, x such that x is equal to 2n, ठीक है। और n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और कहां तक जाएगा, तो n 32 आ जाएगा, बोलिए, ठीक है। एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 4 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ इस तरीके से और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए x such that x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 के पावर n, और n कहां तक जा रहा है, 5 तक। तो लिखेंगे n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और n आपका लेस देन इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, रोस्टर फॉर्म में क्या दे रखा है 5 25 है ना, 5 25 125 और 6 to 5। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो इस चीज को, आप देखोगे तो क्या होगा, ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 4 है, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था उसी तरीके से इसको हम कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, x such that x is equal to 5 के पावर n है ना, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर, n is the element of natural number, कॉमा लगा के, और n कहां तक जाएगा इक्वल टू 4 तक या लेस देन 5 तक, where n is less than 5। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो n is less than equal to 4, ठीक है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आपको आई होप आपको पता होगा 1 से लेके स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, 2 2 4 2 3 6 एंड डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 लगाने का मतलब क्या होता है कि ये सेट इनफिनिटली चलते जा रहा है, ये सेट खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट में, दो तरीके के सेट होते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफिनिट सेट। तो अभी के लिए जो मैंने सेट लिया है ये सेट कैसा है इनफिनिट सेट, क्यों, क्योंकि ये सेट कहां खत्म होगा हमें पता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या क्या दिया इनफिनिट सेट। अभी जो इनफिनिट सेट दे रखा है ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है बच्चों, किस फॉर्म में दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, और हमें किस लिखना किस में है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब सबसे पहले इस नंबर को पहचानो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो क्या चल रहा है ये 2 का मल्टीपल है कि नहीं, 2 1 जा 2 2 3 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n, क्या लिखेंगे 2n, और n आपका क्या है n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बताओ n पे कुछ लिमिट होगी क्या स्मॉल n पे, नहीं, क्योंकि ये इनफिनिटली चलते जा रहा है, कहां खत्म हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा कि कहां तक नेचुरल नंबर लेना है, इस n की वैल्यू को कहां तक लेना है ना, इसीलिए बस मैं इसको यहीं तक छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, आप इस चीज को लिख लो ताकि मैं इसको, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और लास्ट में 100 तक जाके ये रुक गया, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में दे रखा और इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए इस चीज को, ये क्या 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है एंड सो ऑन, ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या n स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर हो रहा है, और n क्या है हमारा n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और n कहां तक जाएगा 10 तक, n इज लेस देन इक्वल टू, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, आप अपने तरीके से और भी तरीका सोचो और भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करो, ओके। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, और साथ साथ में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर और 4 को करा, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं इससे आगे की चीजें कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए आप और भी तरीके से और भी सोर्सेस से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, थैंक यू।